जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस सर किसका टॉपिक है? ग्लाइकोलाइसिस जो है ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। सर ये कहाँ से एनाटॉमी से कहाँ ग्लाइकोलाइसिस पे पहुंच गए अपन? भाई एक बार बार ग्लूकोज ग्लूकोज नाम आ रहा था, तो ग्लाइकोलाइसिस जो टॉपिक है ये ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन है कि ग्लूकोज है कौन। तो ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर जो है अपन ये टॉपिक उठा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, कि थोड़ा बहुत पता चल जाए तो थोड़ा और माहौल बन जाए, उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस किस में अपन पढ़ रहे हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन योर बॉडी, अकरिंग इन द बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को बॉडी के अंदर देखने को मिली उन सबको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ऑल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिज्म को दो पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो अलग अलग टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो टाइप इसका जो होता है उसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो दो पर्टिकुलर इसके टाइप होते हैं मेटाबॉलिज्म के, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की अगर अपन बात करें भाई, ध्यान देना, कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब ध्यान रखना, ब्रेक डाउन। क्या? ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक डाउन की अगर बात करी जाएगी तो किस चीज का ब्रेक डाउन करोगे? कॉम्प्लेक्स जो चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उनको अपन सिंपल सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल 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 पार्टिकल्स में अगर अपन तोड़ दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन बोलते हैं, और उसी को अपन कैटाबॉलिज्म नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एनाबॉलिज्म क्या है भाई? एनाबॉलिज्म होता है बिल्डिंग अप। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ऑफ व्हाट? बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन जुड़ रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अप बोलते हैं। अगर रिएक्शन टूट रही है तो उसको अपन कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, सर कैटाबॉलिज्म का कोई एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल लो सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ये दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में टूट जाता है। किसमें? कितने में? दो पायरुवेट, दो पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और जो पायरुविक एसिड जो होते हैं ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ये 6 कार्बन जो है ये 3 के अंदर पर्टिकुलर टूट गया है, तो इसका ब्रेक डाउन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी को पर्टिकुलर अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैटाबोलिज्म। अच्छा, कुछ एनाबोलिज्म का भी बिल्कुल एग्जांपल बता दो। बिल्कुल साहब, अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड लास्ट के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंटेनिंग। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी ग्लूकोज की, तो ये कितने कार्बन कंटेनिंग? 6 कार्बन कंटेनिंग। तो ये अगर देखने को मिल रहा है 3 कार्बन। अच्छा, लैक्टिक एसिड अगर ये मतलब देखने को मिल रहा है ऐसे लैक्टिक एसिड ग्लूकोज के अंदर, तो ये दो पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड होंगे, और ये पहले लैक्टिक एसिड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसको अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कोई नए नई चीज से, नई चीज क्या होगी? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, या नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर से, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, वहां से अगर इसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिफाइन कर देते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज, या नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स नहीं होते, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस अपन बोलते हैं। और इसमें पर्टिकुलर 3 कार्बन जुड़ के पर्टिकुलर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको एनाबोलिज्म अपन बोल देंगे। कैटाबोलिज्म की बात करें तो ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में टूट जाए तो इसको अपन कैटाबोलिज्म बोल देंगे। बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अपन ने डिस्कस कर लिया। अच्छा साहब, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करते हैं। लाइसिस का मतलब तो पूरी बायोकेमिस्ट्री के अंदर या पूरी मेडिकल साइंस में होता है, मतलब ब्रेक डाउन। क्या होता है भाई? ब्रेक डाउन। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लाइको, जो वर्ड अपने सामने जो लिखा गया है ग्लाइको, इसका सिंपल सा मतलब है ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है? ग्लूकोज। तो अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन अगर लिखे ग्लाइकोलाइसिस की, तो क्या डेफिनेशन होगी भाई? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ
ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके अंदर देखने को मिलेगा? 2 पायरुविक एसिड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 2 पायरुविक एसिड के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है इसको अपन ग्लाइकोलाइसिस अपन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? एटीपी रिलीज होती हुई नजर आती है। तो एटीपी के लिए पर्टिकुलर ये कार्यक्रम हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर डिफाइन करें, ब्रेकडाउन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्लियर बात है क्या? जनरल अगर इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिक अगर ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जैसे मैं बनाता हूँ सेल, सेल के अंदर बनाई ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर बात करें इधर पर्टिकुलर बनाया अपन ने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज वो पर्टिकुलर इस सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये लो सर, ग्लूकोज को भेज दिया इस सेल के अंदर। अब ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के बाद क्या कार्यक्रम होता है? ये ग्लूकोज जो है, जो सेल के अंदर की तरफ आ चुका है, ये पर्टिकुलर 10 स्टेप्स के अंदर, कितने स्टेप्स में? 10 स्टेप्स के अंदर पर्टिकुलर इसका ब्रेकडाउन होगा। और 10 स्टेप में ब्रेकडाउन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो है 2 पायरुविक एसिड के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। 10 स्टेप की पर्टिकुलर ये प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर अपन ने यही कार्यक्रम करा है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस पर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर अपन बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है भाई, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोलिक प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस कैसा प्रोसेस है? साइटोसोलिक प्रोसेस है। क्यों साइटोसोलिक प्रोसेस है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो फिर खास बात ये आती है कि ये साइटोसोलिक प्रोसेस ही क्यों है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हुआ, इधर ही क्यों है? क्योंकि सिंपल बात है, जितने भी पर्टिकुलर इसके लिए एंजाइम्स चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, एंजाइम्स 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 जो रिक्वायर्ड हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए, वो पर्टिकुलर सारे के सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, फॉर ग्लाइकोलाइसिस फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सारे के सारे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए चाहिए वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये पर्टिकुलर कार्यक्रम साइटोप्लाज्म में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को क्या और किसी भी नाम से जाना जाता है क्या? ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। इसको भाई एम्बडन मेयर हॉफ पाथवे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्बडन मेयर हॉफ पाथवे के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट की बात करें जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी, सुन लो भाई ध्यानपूर्वक बात। एम्बेडन एम्बेडन एंड मेयर ऑफ, एम्बेडन एंड मेयर ऑफ, तो इन्होंने पर्टिकुलर इसकी डिस्कवरी करी थी, इसीलिए पर्टिकुलर ईएमपी पाथवे के नाम से पर्टिकुलर पर जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, दैट इज ईएमपी। ग्लाइकोलाइसिस शब्द कई बार नहीं मिलता एग्जाम में, मिलता है ईएमपी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईएमपी क्या है। ईएमपी भाई ग्लाइकोलाइसिस पूछना चाहता है। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया। तो खुद बताओ कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूट रहा है, तो क्या ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक प्रोसेस है? जल्दी बता दो, बोलो बोलो भाई। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस, सर आपने ही तो बता दिया कैटाबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल। तो ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन अपन लिख रहे हैं, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये लो भाई, कैटाबॉलिक प्रोसेस कर दिया अपन ने। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और कुछ स्पेसिफिक बातें बताओ सर। बिल्कुल सुनो, अगर ग्लाइकोलाइसिस की और स्पेसिफिक बातें अपन जाने तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ये नेक्स्ट एम्बेडन मेरो पाथवे हो गया, ये साइटोसोलिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अगर चले अपन इसके अंदर, तो अपन इसके अंदर लास्ट के अंदर एटीपी पर्टिकुलर निकलने वाली है। क्या निकलने वाली है? एटीपी पर्टिकुलर निकलने वाली है, और एटीपी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए जरूरत रहेगी। फिर और अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है? तो ध्यान रखना, अकर्स अकर्स इन एरोबिक, अकर्स इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, एज वेल एज एनारोबिक। बोले तो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक प्रोसेस भी है और एनारोबिक प्रोसेस भी है, मतलब दोनों प्रोसेस हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर बात है क्या? तो एरोबिक प्रोसेस भी है ये, एनारोबिक प्रोसेस भी है। तो ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में चलता है भाई? ध्यान रखना, एक स्टार मार्क पॉइंट और, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स,
जितनी भी सेल्स आपको देखने को मिल रही है, तो सभी सेल्स के अंदर पर्टिकुलर ये ग्लाइकोलाइसिस आपका होता हुआ नजर आता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन आपने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर अगर चले ग्लाइकोलाइसिस को अपन 3 पर्टिकुलर फेजेज के अंदर डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को कितनी फेजेज में डिस्कस करते हैं? 3 डिफरेंट फेजेज के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। पहली जो पर्टिकुलर फेज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है भाई, उस पर्टिकुलर फेज को बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। कौन सी फेज? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। इसको अपन बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है भाई वो ध्यान रखना, इसके अंदर सेकंड जो फेज आपको देखने को मिलेगी उस फेज को अपन बोलेंगे स्प्लिटिंग रिएक्शन। क्या बोल देंगे? स्प्लिटिंग रिएक्शन। और तीसरी पर्टिकुलर जो फेज जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अपन कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं, वो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। कौन सी फेज है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। तो 3 फेज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। कौन कौन सी फेज हो गई बताओ? एक तो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एक स्प्लिटिंग रिएक्शन, एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज के अंदर एटीपी की जरूरत पड़ेगी। इस ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करवाने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब एटीपी कंज्यूम होंगी। स्प्लिटिंग रिएक्शन में कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, 2 चीजों के अंदर टूट जाएगी। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज वो होगी जिसके अंदर एटीपी क्या होने वाली है, मिलने वाली एटीपी अपने को प्राप्त होगी इसमें। तो इसके अंदर अपने को मजा आने वाला है। लेकिन एनर्जी कंज्यूमिंग फेज जो है, इसके अंदर अपने पैसे खर्च होने वाले हैं। पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर मजा भी आएगा। पैसे तो भाई लगाने पड़ते हैं स्टार्टिंग में ना। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, स्प्लिटिंग रिएक्शन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। और कुछ स्पेशल बात अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में करना चाहें तो ध्यान रखना, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन किसकी बात कर रहा हूं भाई? इंसुलिन की बात कर रहा हूं। इंसुलिन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्लियर बात है क्या? इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। इंसुलिन और क्या काम करता है भाई? इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन इस ग्लूकोज के ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इनसाइड द सेल। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो पर्टिकुलर ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करती हो वो भी सुन लो। अगर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो वो भी पर्टिकुलर चीज सुन लो, दैट इज आयोडो एसीटेट। आयोडो एसीटेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया भाई ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, सर ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज कौन है। तो उसका पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर जनरल इंट्रोडक्शन था। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे अपन बढ़ते हैं। करें स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, आई हैव टू रफ द बोर्ड। बताओ भाई, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कौन सी सेल में आपको देखने को नहीं मिलता? बॉडी की कौन सी सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता बताओ? ग्लाइकोलाइसिस क्या क्या? आरबीसी में? अरे सारी सेल्स में होता है ग्लाइकोलाइसिस। आ रही है बात समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन। ओके, दूसरा नाम बता दो ग्लाइकोलाइसिस का। एम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज। ये लो भाई ग्लूकोज। कितने स्टेप मैंने बताए? कितने स्टेप? 10 स्टेप बताए। तो 10 स्टेप के अंदर अपन ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ग्लूकोज लिख दिया भाई। ग्लूकोज को गर्ल मान लेना। क्या मान लेना? गर्ल मान लेना। नहीं सर गर्लफ्रेंड है। अरे भाई पहले तो गर्ल ही थी, ये लड़की थी, फिर बाद में जाके था कुछ मामला था। हमारी बात समझ में? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कंटेंट को इजी बनाने के लिए है पूरा। कभी उसमें मत निकाल लेना क्लिप कि सर की गर्लफ्रेंड ग्लूकोज, सर की गर्लफ्रेंड ग्लूकोज, मत ढूंढने लग जाना इंस्टा के ऊपर, मत आईडी को खोल के देखने लग जाना ग्लूकोज है कौन है कौन। सब हाइपोथेटिकली फॉर टू मेकिंग दैट कंटेंट इजी। तो ये ग्लूकोज इज ए गर्ल। पहले स्टेप के अंदर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 पायरुविक एसिड के अंदर करेंगे, तो लास्ट में तो पायरुविक एसिड बन रहे हैं, ये पर्टिकुलर अपने को पता चल गया। अच्छा, एक लड़की थी और इस लड़की के साथ, या गर्ल थी, इसके साथ अपने को कार्यक्रम सेट करवाना है। अच्छा, कार्यक्रम अगर सेट करवाना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर अपने को क्या करने पड़ेंगे भाई? खर्चा करना पड़ेगा। और खर्चा करने के लिए मतलब जो ग्लूकोज का जो घर था उसके चारों तरफ अपने को पहले चक्कर काटने पड़ेंगे ग्लूकोज की, कैसे भी करके। एक बार क्या पड़ जाए, नजर पड़ जाए अपने ऊपर, नजर पड़ जाए तो क्या पता देख ले, फिर कुछ इंटरेस्टिंग वगैरह कार्यक्रम आगे बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर पहले घर के चारों तरफ चक्कर काटूंगा। तो उसके अंदर मैं कितने दिन उसके घर के चारों तरफ चक्कर काटा भाई? 6 दिन चक्कर काटा।
कितने दिन? 6 दिन। हाँ वही था कार्यक्रम, पूरा पता लगाया पहले तो मैंने ग्लूकोज के घर का, 6 दिन फिर पर्टिकुलर चक्कर काटे, और 6 दिन चक्कर काटे तो उसकी अगर अपन बात करें उसके अंदर पेट्रोल भी लगा होगा मेरा। बिल्कुल सर, 6 दिन चक्कर काटे तो पेट्रोल तो लगा ही होगा। हाँ लगा था। तो 6 दिन, कितने दिन चक्कर काटे भाई? 6 दिन चक्कर काटे। तो 6 दिन चक्कर काटे तो ग्लूकोज 6 और पेट्रोल, पेट्रोल से क्या याद रखना? फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर पर्टिकुलर कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज कितने दिन चक्कर काटे भाई? 6 दिन चक्कर काटे, पेट्रोल लगाया, पेट्रोल फॉस्फेट अपन याद रखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर इसके अंदर बात करें, एटीपी अपनी कंज्यूम हुई है, एनर्जी, पैसे लगे हैं भाई, पेट्रोल डलवाने में पैसे लगे। तो इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। एटीपी जो है, एटीपी वो किस में कन्वर्ट होगी? एडीपी में कन्वर्ट होगी। बोले तो यहाँ से पर्टिकुलर क्या निकलेगा? फॉस्फेट निकलेगा। और वो पर्टिकुलर फॉस्फेट जो है वो मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये फॉस्फेट पर्टिकुलर यहाँ से निकल गया। अच्छा, ये पर्टिकुलर कार्यक्रम हुआ तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को कुछ एंजाइम की भी जरूरत पड़ रही होगी। बिल्कुल एंजाइम की भी जरूरत है सर। ग्लूकोकाइनेज, कौन सा एंजाइम? ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। आ रही बात समझ में? अच्छा, ग्लूकोकाइनेज। नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर बात करें तो हेक्सोकाइनेज, सेम ही बात है भाई, एक ही बात है। काइनेज शब्द पर्टिकुलर आ जाए मतलब फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं। किसके ऊपर फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं? ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं, इसको ग्लूकोकाइनेज पर्टिकुलर अपन बोल देते हैं। आरी बात समझी? अगर लीवर के अंदर चल रहा है तो इसको पर्टिकुलर ग्लूकोकाइनेज नाम से अपन जान देते हैं। अगर हेक्सोकाइनेज की बात करें, जैसे मसल सेल में ग्लाइकोलाइसिस चल रही है तो उसको पर्टिकुलर अपन हेक्सोकाइनेज नाम से अपन जानते हैं, लेकिन कार्यक्रम पर्टिकुलर सेम होता है। तो ये पर्टिकुलर ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पैसे यहाँ पर लग गए हैं, तो ध्यान रखना एक एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये काइनेज पर्टिकुलर शब्द था, इसने ग्लूकोज के ऊपर 6th कार्बन के ऊपर क्या कर दिया? फॉस्फेट का एडिशन कर दिया। ये फॉस्फेट आया कहां से? ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुई, यहाँ से जो फॉस्फेट निकला उसका पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है। भाई कितने दिन चक्कर? 6 दिन चक्कर काटे थे, पेट्रोल जला लिया, मतलब पर्टिकुलर अपने पैसे इन्वेस्ट हो गए। देखो, स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर तो फुल मजा ही मजा है। तो स्टार्टिंग तो करो, स्टार्ट कर दिया अपन। नेक्स्ट कार्यक्रम फिर क्या हुआ भाई? 6 दिन इन्वेस्टमेंट हो गया, एटीपी अपनी लग गई। उसके बाद ग्लूकोज ने देख लिया, बालकनी में आई होगी तो देख रही है, डेली ऑब्जर्व कर रही है, भाई ये कर तो रहा है, काफी चक्कर वगैरह काट तो रहा है, कई दिन कई टाइम हो गया, तो बार बार ऑब्जर्व कर रही। तो ऑब्जर्व कर रही तो उसके अंदर थोड़े बाद में थोड़ा कार्यक्रम आगे तो बढ़ ही गया। मिल गई, मिली बाहर तो बोली आपका क्या है सिस्टम, कैसे? तो मैं बोला कि थोड़ा मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ आपसे, तो फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो उसने बोली ठीक है, अपन फ्रेंड बन के रह लेते हैं। तो उसने क्या करा? फ्रेंडशिप का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया, तो फ्रेंड बनी। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो क्या बनी? फ्रेंड बनी। फ्रेंड से याद रखना फ्रक्टोज, क्या याद रखना? फ्रक्टोज याद रखना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या याद रखना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थी, अभी क्या बन गई? फ्रेंड बन गई। फ्रेंड से क्या याद रखना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, कोई एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी साहब। कौन सा एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? ध्यान देना, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज एंजाइम होगा। आइसोमरेज की प्रेजेंस में कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। अब बन गई फ्रेंड, क्या बन गई? फ्रेंड। तो कार्यक्रम को थोड़ा और आगे की तरफ लेके जाते हैं, कार्यक्रम को और बढ़ाते हैं। फ्रेंड बन गई भाई, तो फ्रेंड बन गई, इन्वेस्टमेंट ऊपर हो चुका है फ्रेंड पे, तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्या पता ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कुछ अपना बेनिफिट हो जाए उसके बाद में, तो इन्वेस्टमेंट और किया। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने क्या किया भाई? कोई तो देखो गुलाब लेके जाता है किसी के लिए, कोई चॉकलेट वगैरह लेके जाता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। मैंने ग्लूकोज को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया भाई? एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। क्या खरीदा? एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। और उस बिस्किट के पैकेट में 6 बिस्किट थे। कितने? 6 बिस्किट थे। तो ध्यान रखना क्या, एक बिस्किट का पैकेट फ्रक्टोज, ध्यान रखना नेक्स्ट स्टेप, फ्रक्टोज 1, एक बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट में कितने थे? 6। फ्रक्टोज 1 6 बिस, बिस का मतलब बिस्किट फॉस्फेट, ध्यान रखना, फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एक बिस्किट का पैकेट था जिसमें 6 बिस्किट थे, वो मैंने खरीद लिया। अच्छा, इसके लिए पर्टिकुलर कोई एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। जो एंजाइम यहाँ पर पड़ेगा उसको अपन बोलेंगे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बोलेंगे? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। साहब ये काइनेज फिर शब्द आ गया, फिर कुछ फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पहले तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे था, अब पर्टिकुलर फॉस्फेट कहां पर भी आ गया? 1 के ऊपर भी आ गया। आ रही क्या बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंदर पर्टिकुलर और भी ये काइनेज पर्टिकुलर शब्द आ रहा है तो इधर एक कार्यक्रम और कर देना,
एटीपी पर्टिकुलर जो है, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देना, एडीपी में कन्वर्ट कर देना। यहाँ से पर्टिकुलर फॉस्फेट अपन ने निकाल लिया है। एम आई क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर और नॉट भाई। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक अपनी कहानी पहुंच चुकी है, ध्यान रखना। ठीक है, कहानी तो चल रही, लेकिन इन चीजों को याद करना है अपने को, हरी बात समझ, इनको याद करना है। तो देखो अभी तक अपन ने 2 एटीपी कंज्यूम करवा दिए, अपने पैसे लगे। एक तो एक एटीपी पहले स्टेप के अंदर लगी, एक एटीपी यहाँ पर लगी। तो ये जो पर्टिकुलर फेज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पर पर्टिकुलर एनर्जी अपनी कंज्यूम हो रही है, अपना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अपने पैसे लग रहे हैं भाई, यहां से लेके यहां तक, ये पर्टिकुलर जो फेज आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस फेज को पहली फेज बोलते हैं। पहली फेज कौन सी थी, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मारूंगा हम बहुत, जल्दी जल्दी बता दो। पहली जो फेज है उसको बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। कौन सी फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। पहली फेज है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। कितनी कितनी पर्टिकुलर एटीपी लगी यहाँ पर, ध्यान देना। एक तो एटीपी यहाँ पर लग गई येलो, और एक एटीपी यहाँ पर लग गई, तो 2 पर्टिकुलर एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो ध्यान रखना एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में कितने एटीपी कंज्यूम, 2 एटीपी कंज्यूम, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना। अच्छा, इस फेज में जो पहला पर्टिकुलर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एक चीज आपको और चाहिए, और वो जो चाहिए दैट इज मैग्नीशियम। क्या चाहिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम चाहिए। और मैग्नीशियम जो है वो पर्टिकुलर इस ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो ये पर्टिकुलर मैग्नीशियम हो गया। अब सुनो भाई, कहानी अपनी चल रही थी, फ्रेंड बन गई थी, और फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए अपन ने क्या करा, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, और एक बिस्किट में कितने थे भाई, एक पैकेट में कितने थे, 6 बिस्किट थे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अब जो ग्लूकोज थी वो निकली थोड़ी सी समझदार। क्या निकली, ग्लूकोज थोड़ी सी समझदार निकली। क्या बोली, एक बिस्किट का पैकेट है, इसमें 6 बिस्किट है, 3 तो आप खा लो और 3 मैं खा लेती हूँ। कितने, 3-3, बंटवारा इक्वल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी समझदार निकली। तो भाई क्या किया, 3-3 कर दिया। क्या कर दिया, 3-3, ये लो, इधर भी 3 कार्बन, नेक्स्ट करे बात, इधर भी 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, मतलब पर्टिकुलर अब जो था यहाँ तक, ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग, ये सब जानते हैं। ये जो था ये 6 कार्बन कंटेनिंग, ये था ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग, यहाँ तक 6 कार्बन कंटेनिंग है। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर अपन ने तोड़ दिया है, 3 तो आप खा लो, 3 मैं खा लेती हूँ, तो इसके अंदर 3-3 हो गए। अगर 3-3 हो गए तो यहाँ पर टूटी है रिएक्शन, तो टूटी है तो इसको पर्टिकुलर अपन स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। स्प्लिटिंग रिएक्शन, टूट गई भाई रिएक्शन। और ये स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है ये पर्टिकुलर सेकंड फेज होती है ग्लाइकोलाइसिस की। क्लियर बात है क्या, क्लियर है क्या। तो 3, अच्छा भाई ये हो गया कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम हो गया 3-3, तो भाई टेस्ट भी शेयर करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट एक दूसरे शेयर करेंगे बिस्किट का। अच्छा, तो भाई ग्लूकोज तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी हुई, और हम तो थोड़े ऐसे हिंदी माध्यम के, तो ग्लूकोज ऐसे बोली कि द बिस्किट्स आर वेरी वेरी डिलीशियस। क्या बोली, द बिस्किट्स आर वेरी वेरी डिलीशियस। डिलीशियस, अरे खूब कमेंट करते रहते हो तुम आराम से नीचे, किसी का खाना वगैरह देखो डिलीशियस डिलीशियस, तो ऐसे ग्लूकोज भी बोली क्या, डिलीशियस। तो डिलीशियस से पर्टिकुलर वर्ड से ध्यान रखना, क्या याद रखोगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये याद रखना। शॉर्ट में लिख देते हैं साहब, शॉर्ट लिख दो यार, इतना बड़ा मत करो, DHAP बोल दो भाई। क्या बोल दो, DHAP बोल दो। तो ग्लूकोज ने भाई टेस्ट का क्या किया, शेयर किया, और टेस्ट कैसा देखने को मिल रहा था, डिलीशियस था। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन फॉस्फेट या DHAP याद रखना, डिलीशियस से। अब डिलीशियस तो याद हो गया, पर ये याद नहीं होगा भाई, डिलीशियस को मत रखो, लेकिन ये याद करो। सारी बात सुनो, तो क्लास का माहौल बनाने के लिए थोड़ा, तो ये पर्टिकुलर है। अच्छा, मैं भी, अब ग्लूकोज ने बोल दिया कि डिलीशियस, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो शब्द बोल लूंगा कि बिस्किट का टेस्ट, हाँ भाई बिल्कुल। तो उसमें मैं बोल रहा है कि बिस्किट, बिस्किट जो है भाई गजब है, बिस्किट क्या है, गजब है। तो गजब, गजब से पर्टिकुलर याद रखना ग्लीसरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या याद रखना, ग्लीसरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन, ये भी पर्टिकुलर 3 कार्बन। तो गजब से क्या याद रखना, 3 कार्बन, मतलब टेस्ट को शेयर कर दिया। क्या कर दिया, टेस्ट को शेयर की। 3 बिस्किट आप खा लो, 3 बिस्किट मैं खा लेती हूँ, वो बोली डिलीशियस, मैं बोला गजब। टेस्ट को शेयर किया, क्या करा, टेस्ट को शेयर, तो टेस्ट को कर दो शेयर। कर देंगे टेस्ट को शेयर, बिल्कुल कर दो सर। ये लो, ये दोनों पर्टिकुलर टेस्ट को शेयर कर दो। और ये टेस्ट को शेयर करने का पर्टिकुलर जो कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम इसके लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम की बात करते हैं अपन। एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल होता है शेयरिंग के अंदर, वो होता है भाई आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज, आइसोमरेज, ये पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखना। अच्छा, एक यहाँ पर पर्टिकुलर अपना स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए एक एंजाइम बच गया,
ये एंजाइम जो होता है इसको अपन एल्डोलेज नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्डोलेज नाम से जानते हैं भाई। हैशटैग लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, इंपॉर्टेंट डाल देना भाई। मतलब बोलते हैं नीट पीजी लेवल का क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग रिएक्शन किसके द्वारा आपको देखने को मिलती है? एल्डोलेज एंजाइम, हमेशा याद रखना। तो एल्डोलेज एंजाइम पर्टिकुलर जो है इसके अंदर आप लोगों को तीन तीन कार्बन कंटेनिंग के अंदर ये टूट जाएगा। एक तो डीएचएपी, एक ग्लीसीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एल्डोलेज एंजाइम की मदद लगेगी। तो ये स्प्लिटिंग रिएक्शन हो गया। अपन ने यहाँ तक कार्यक्रम कर दिया। अब ये जो ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको देखने को मिल रहा है, ये इस ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मैं उठा रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, इस ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मैं उठा रहा हूँ। और इस ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को उठा के मैं पर्टिकुलर क्या लेके आ रहा हूँ? ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ। चलो भाई लेके आओ, आओ सर, इधर कर देते हैं कार्यक्रम। ओके, ये लो ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट उठा लाया मैं वहां से, 3 फॉस्फेट। अब क्या हुआ भाई? कार्यक्रम चल रहा था, पूरी बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चल रहा था, टेस्ट वगैरह शेयर हो गए, बिस्किट वगैरह आ गए, आरी बात नहीं। थोड़ा कार्यक्रम बढ़ने ही वाला था, लेकिन हर मूवी में जैसे होता है ऐसे मेरी कहानी निकली। पोपट तो होना ही है। तो हुआ पोपट कैसे भाई? बीच में आया उसका भाई। कौन आया? भाई बीच में आया। और भाई था, बड़ा भाई था उसका। तो बीच में कौन आया? भाई आया। तो भाई आया, उससे पर्टिकुलर याद रखना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या याद रखना? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। कौन आया? भाई आया। भाई से क्या याद रखना? बिस। और बड़ा भाई है तो मतलब नाम भी बड़ा होगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये पर्टिकुलर भाई का नाम है। अच्छा भाई नेक्स्ट, और क्या होगा इसके अंदर? एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ध्यान रखना, ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना, डायरेक्ट डिहाइड्रोजिनेज। अरे बात समझ, जहां पर डिहाइड्रोजिनेज आ गया मतलब कहीं ना कहीं पर्टिकुलर आप लोगों का हाइड्रोजन का रिमूवल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन यहाँ से पर्टिकुलर रिमूव हो गया है, कहाँ से रिमूव? ग्लीसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? ध्यान देना, ये NAD+, क्या? NAD+, NAD+ को NADH के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हरी बात समझ में? NAD+ जो है उसको किस में कन्वर्ट करवाने के लिए? NADH के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जब NADH का, अगर NADH के ऊपर हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो अपन बोलेंगे NADH का तो रिडक्शन हो रहा है। और NAD+ से हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो अपन बोल रहे हैं NAD का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन बोलेंगे NAD इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू NADH। अरे ये बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ये NADH। अरे सर ये NADH क्या काम आएगा भाई? बचपन से या बहुत पहले से अपन ने पर्टिकुलर NADH के बारे में पढ़ा है कि एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है, एक NADH का मॉलिक्यूल जो होता है भाई 3 ATP देता है। कितनी ATP देता है? 3 ATP देता है। कितनी ATP? 3 ATP। लेकिन ये 3 ATP जो पर्टिकुलर देता है वो भाई, ये NADH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद देता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाने के बाद पर्टिकुलर देता है। और खास बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो रही थी और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो रही थी। लेकिन अगर अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बोले तो अपन चाहते हैं कि NADH 3 ATP दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके। तो भाई ऑक्सीजन की प्रोसेस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए अपने को। बोले तो ये ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक प्रोसेस में ही चलनी चाहिए। आ रही बात समझ में? अच्छा नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये भाई, भाई था, ये भाई आया बीच में। अब भाई बीच में आया तो कैसे न करके मामला सेट करना भाई। देखो अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने को मजे चाहिए, मजे। मजे अगर चाहिए तो भाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मजे इन द सेंस, और कुछ गलत मतलब मत निकालो। अपने को ATP चाहिए, ATP। इन्वेस्ट करिए ना ATP को वापिस। सर दिमाग तो वहीं जा रहा है। और आप भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि उधर ही लेके जाओगे। अच्छा टॉपिक पे आ जाओ, इधर आओ। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, अब भाई को रास्ते से हटाना है। तो भाई को रास्ते से कैसे हटाएं भाई? भाई वही कार्यक्रम कि पैग पिला दिया जाए। दिमाग में यही आया, क्या कर दिया जाए? पैग पिला दिया जाए, थोड़ा पार्टी वगैरह हो जाए, थोड़ा झूम उठे भाई। झूम उठेगा तो फिर इतना ध्यान नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? तो उस कंडीशन में तो पैग पिला दिया जाए। भाई कितने पैग का टारगेट करा? 3 पैग पिला दिए जाए। क्या? 3 पैग। तो 3 पैग 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 पैग, पैग से क्या करना? फॉस्फो। पैग, पैग से ग्लिसरेट। तो कितने पैग पिलाए भाई भाई को?
3 पैग पिलाए, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट पर्टिकुलर आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर ये 3 पैग पिला दिए, तो इसके अंदर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। यहाँ पर क्या कार्यक्रम आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, सुनना। एंजाइम की पहले तो जरूरत, एंजाइम जो यहाँ पर आप लोगों को चाहिए, उस एंजाइम को अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये पर्टिकुलर हो गया एक, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और ये पर्टिकुलर एंजाइम जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये पर्टिकुलर देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर अगर अपन फॉस्फेट को ऐड कर दें तो ये 1,3 भी फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम का नाम लिखा। और यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो एक एटीपी जो है यहाँ पर पर्टिकुलर अपने को मिल जाएगी, तो एक एटीपी यहाँ पर मिल गई। क्लियर बात है क्या इतनी? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। 3 पैग पिला दिए, लेकिन 3 पैग से अपना काम नहीं चला। सारी बात सुन, काम नहीं चला क्यों? थोड़ा भाई मतलब स्टार्टिंग से लेता था, आदत थी उसको, तो 3 पैग से उसका काम नहीं चलेगा। सारी बात सुन, तो क्या करना पड़ेगा अपने को थोड़ा उसका और माहौल सेट करना पड़ेगा, और थोड़ा उसका लेके जाना, तभी अपना मामला सेट हो सकता है भाई। कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। इस भाई का सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस होना चाहिए अल्कोहल से, तो इसीलिए पर्टिकुलर। अब 3 पैग से काम नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में क्या किया अपन ने, 2 पैग और पिलाए। कितने पैग? 2 पैग और पिलाए, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, तो भाई को 2 पैग और पिलाए, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ध्यान रखना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया अपना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 2 पैग और पिला दिए। 2 पैग अगर पिला दिए मतलब टोटल भाई 5 पैग हो चुके हैं। कितने पैग? 5 पैग। 5 पैग पीने के बाद भाई का पसीना स्टार्ट। क्या स्टार्ट? पसीना। 5 पैग बहुत होते हैं, ठीक है। तो 5 पैग पीने के बाद क्या स्टार्ट? पसीना स्टार्ट। और पसीना स्टार्ट, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2 मतलब 5 पैग हो गए। तो 5 पैग पीने के बाद पर्टिकुलर भाई, 5 पैग पीने के बाद, 5 पैग हो गए। अब पीने के बाद पर्टिकुलर पसीना निकलेगा। पसीना अगर निकलेगा तो क्या चीज बाहर हो जाएगी? H2O बाहर हो जाएगा। बोले तो पानी क्या हो गया? बाहर हो गया, हाइड्रोजन बाहर हो गई। अच्छा, इधर पर्टिकुलर अगर चलें, यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर जो एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस एंजाइम को बोल देंगे भाई म्यूटेज। कौन सा एंजाइम बोल देंगे? म्यूटेज बोल देंगे। तो इस एंजाइम का नाम है भाई म्यूटेज। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में जो कन्वर्ट करता है वो होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब भाई तो पूरी तरीके से भाई का सीएनएस सप्रेस, भाई का सीएनएस सप्रेस, तो भाई आराम से बैठ गया साइड के अंदर। अरे बात समझ, नींद आने लगी आराम से। लेकिन अपने को भी थोड़ा मामला सेट करना है, अपना को और थोड़ा आगे कार्यक्रम करना है। तो आगे कार्यक्रम करने के लिए मुझे भी एक एक तो बनता है कि नहीं बनता? बनता है, एक पैक तो बनता है। तो मैंने क्या किया, एक ही पैक। समझदार निकल, ज्यादा अगर कर देता तो मेरा कार्यक्रम भी समाप्त था, मेरा सीन सप्रेस, मैं भी वही फैल जाता। तो मैंने क्या किया, दिमाग से काम लिया, बस एक पैक। तो एक पैक याद रखना। तो एक पैक से क्या याद रखना, फोस्फो इनोल पाइरुवेट। एक फोस्फो इनोल मतलब इनोल एल्कोहल, तो फोस्फो इनोल पाइरुवेट, फोस्फो इनोल पाइरुवेट। कितने पैक लिए भाई? एक ही पैक लिया मैंने, एक पैक। थोड़ा सा माहौल अपना भी बनना चाहिए, अपना माहौल थोड़ा सा बनेगा तो ये आगे कार्यक्रम सेट हो सकता है। तो इसके लिए भी पर्टिकुलर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और वो जो पर्टिकुलर एंजाइम है भाई उसको अपन बोलते हैं इनोलेज। क्या बोलते हैं इसको? इनोलेज बोलते हैं। तो ये लो सर, इनोलेज अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट, अब अपन ना कार्यक्रम हो गया सेट। अब पूरी तरीके से अपन तैयार है। तो तैयार है, तैयार होने के बाद पर्टिकुलर क्या हुआ, अब अपन करेंगे ग्लूकोज को प्रपोज। क्या करेंगे? ग्लूकोज को प्रपोज। प्रपोज के लिए कार्यक्रम हो रहा था ये पूरा का पूरा। अरे बात समझ में। तो ग्लूकोज को क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे। और प्रपोज से पर्टिकुलर याद रखना पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या याद रखना? पायरुविक एसिड। लास्ट स्टेप के अंदर क्या हो गया? पायरुविक एसिड बन गया अपना। क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया। पहले बताया पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग? 3 कार्बन कंटेनिंग। अच्छा, कोई एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा एंजाइम है जो सर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी? ध्यान रखना, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। फिर सर ये काइनेज आ गया, कहीं ना कहीं फोस्फेट फिर पर्टिकुलर ऐड होगा। अच्छा, फोस्फेट, पायरुविक एसिड के ऊपर फोस्फेट ऐड कर दो, फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को एक एडीपी में कन्वर्ट होती नजर आएगी। क्योंकि अब अगर प्रपोज कर दिया अपन ने, तो अपने को क्या मिलने वाले हैं? मजे मिलने वाले हैं।
क्या मिलने वाले हैं, मजे मिलने वाले हैं। तो पर्टिकुलर एक एडीपी का मॉलिक्यूल एक एटीपी के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में। तो ये पर्टिकुलर फेज आप लोगों को देखने को मिलती है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसमें इस रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, ध्यानपूर्वक बात सुनना। स्प्लिटिंग रिएक्शन तक तो अपनी कहानी खत्म। अब एक एटीपी तो पर्टिकुलर यहाँ पर बन रही है, स्टार मार्क हैशटैग अपन ने लगा दिया, और एक एटीपी पर्टिकुलर यहाँ पर बन रही है। आ रही बात समझ में, दो एटीपी, एक तो ये और एक ये एटीपी बनी। अब ये दो पर्टिकुलर एटीपी आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर, और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। फिर थोड़ा उधर चलते हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो कार्यक्रम आपको देखने को मिला है, उसके नीचे अपन ने ये किया है डीएचएपी जो है, क्या इसके साथ भी सेम चीज होगी क्या? डीएचएपी जो है सेम सेम चीज करेगा, क्योंकि डीएचएपी के जाके यहाँ पर आइसोमरेज लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीएचएपी वाला है, उस पर भी सेम चीज चलेगी, सेम चीज देखने को मिलेगी। मतलब दो साइड, दोनों इस रिएक्शन के दोनों साइड सेम चीज लिख सकते हैं, डीएचएपी के नीचे भी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे भी। या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे लिखा है, मतलब इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। मतलब ये सारी चीज दो दो आप लोगों को देखने को मिली। तो लास्ट में पायरुविक एसिड कितना, 2 देखने को मिला। तो ये ध्यान रखना पर्टिकुलर कि यहाँ से पर्टिकुलर ये आइसोमरेज है, यहाँ से पर्टिकुलर लिंक करना कि डीएचएपी उधर बन गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे जो चल रहा है सेम चीज डीएचएपी के नीचे भी सेम चीज चलेगी। तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही पर्टिकुलर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को 2 पायरुविक एसिड देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहले उससे भी पहले पर्टिकुलर अगर बात करें, ये जो फेज आप लोगों को देखने को मिल रही है स्प्लिटिंग रिएक्शन के बाद, ये जो पर्टिकुलर फेज आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये इस फेज को अपन एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज के नाम से जानते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है भाई, प्रोड्यूस हो रही है, अपने को इस फेज के अंदर मजे आ रहे हैं। पहले तो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मजे आए। अरे बात समझ में। ये सर प्रपोज भाई, मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने उसको प्रपोज किया। और जब अपन प्रपोज करते हैं ना, तो इन द सेंस मतलब वही फ्लावर हाथ में, और फ्लावर हाथ के में बेंडिंग ऑन द नीज, बेंडिंग ऑन द नीज ऐसे। तो भाई मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या, क्या बोली, पागल है क्या। अरे अरे, तो मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या। मैंने कहा जो मर्जी है वो कह ले, तेरे कदमों के नीचे हूँ, तेरे कदमों के नीचे हूँ। पागल तो मैं स्टार्टिंग से था, पहले पढ़ाई में था, अब तेरे पीछे हूँ। आ रही क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में। तो ये पर्टिकुलर पायरुविक एसिड से अपन जब प्रपोज कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर बात याद रखना। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज के ऊपर आ जाओ। ये पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है। एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ, ध्यान देना एक बार। एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, देखो भाई। इस रिएक्शन के अंदर एटीपी, एटीपी, 2 एटीपी तो ये, लेकिन डीएचएपी से भी कितनी एटीपी, 2 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितनी, 4 एटीपी। कितनी एटीपी हो गई भाई, 4 एटीपी हो गई। तो 4 एटीपी पर्टिकुलर ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, एनएडीएच कितने बने, एनएडीएच कितने बनेंगे, एक एनएडीएच तो ये, और डीएचएपी से भी एक एनएडीएच, तो कितने एनएडीएच, 2 एनएडीएच बन गए, 2 एनएडीएच बन गए। ये पर्टिकुलर क्या हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई, एनर्जी कंजप्शन ये लिख दिया अपन ने, एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई, 2 एटीपी हो गई। नेट गेन निकालते हैं एक बार, क्या निकालते हैं, नेट गेन निकालते हैं, नेट गेन, नेट गेन निकाल लो भाई। नेट गेन की अगर बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेट गेन निकालने का। एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है, क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। उस एनर्जी प्रोडक्शन में से एनर्जी कंजप्शन को कर दो माइनस, क्या कर दो, एनर्जी प्रोडक्शन में से एनर्जी कंजप्शन को माइनस कर दो। अगर इनको अपन माइनस कर दें प्रोडक्शन और कंजप्शन में, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, देखना भाई। प्रोडक्शन को लिखो पहले, प्रोडक्शन कितना, 4 एटीपी प्लस में 2 NADH, 2 NADH, माइनस करो, माइनस एनर्जी कंजप्शन कितनी, 2 एटीपी, माइनस कितनी, 2 एटीपी। नेट रिजल्ट जो आप लोगों को देखने को मिला, वो देखने को मिला कितनी एटीपी, 2 एटीपी। कितना, 2 एटीपी, साथ में क्या, 2 NADH, 2 NADH। सवाल यही पूछा जाएगा, और यही नीट के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ, 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूट गया। तो उसमें जो नेट गेन आप लोगों को देखने को मिला, तो नेट गेन कितना होता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई। नेट गेन होता है 2 एटीपी। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाए तो नेट गेन कितना आपको देखने को मिलता है, 2 एटीपी नेट गेन आपको देखने को मिलता है। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अभी तक ना तो उसने क्वेश्चन ने बोला एरोबिक चल रहा है, ना एनएरोबिक चल रहा है, कुछ नहीं बोला, तो पर्टिकुलर आंसर चला जाएगा 2 एटीपी। लेकिन अब सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, क्या कि साहब
आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर पर्टिकुलर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है और वो पर्टिकुलर जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में बोले तो एरोबिक प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर एरोबिक प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान देना भाई, क्या ध्यान देना, इस कंडीशन में दो एटीपी तो पर्टिकुलर बन ही रहे थे, लेकिन अगर एरोबिक प्रोसेस चल रहा है तो जो एनएडीएच है, एनएडीएच ये किसके अंदर जाएगा बताओ, एनएडीएच किस में जाएगा, अभी मैंने डिस्कस किया था इधर, किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एक एनएडीएच मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी, 3 एटीपी, तो ध्यान रखना 2 + 2 × 3, आ रही है बात समझ में, एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल 3 एटीपी देता है, दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल 2 × 3 एटीपी देंगे, तो आंसर क्या आया, 2 + 6 = कितना, 8 एटीपी। तो ये सवाल ध्यान रखना, एरोबिक प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस से जो आप लोगों को प्राप्त होता है वो 8 एटीपी मिलते हैं, एरोबिक एनारोबिक अगर डिस्क्राइब ना करें तो 2 एटीपी आंसर कर देना, नेक्स्ट पर्टिकुलर 2 एटीपी के साथ 2 एनएडीएच बढ़ते हैं भाई, ध्यान रखना, एनारोबिक प्रोसेस अगर चल रहा है तो उसके अंदर पर्टिकुलर 2 एटीपी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अरे बात समझ में, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के 10 पर्टिकुलर स्टेप थे। अब अगर बात करें सब पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड का क्या होता है, पायरुविक एसिड की एक बार बात कर लेते हैं। पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड सुनना एक बार, ये लो पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये पर्टिकुलर एंटर कर जाएगा टीसीए में, किसमें एंटर कर जाएगा, टीसीए के अंदर एंटर कर जाएगा, और टीसीए के अंदर पर्टिकुलर एंटर करेगा, और टीसीए के अंदर एंटर करने के बाद टीसीए को पर्टिकुलर क्रेब साइकिल के नाम से भी अपन जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्रेब साइकिल के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जानते हैं, और इसके बाद क्रेब साइकिल में अगर एंटर कर रहा है तो यहाँ से पर्टिकुलर इसको देखने को मिलेगी CO2 प्रोड्यूस होगी, साथ में H2O आप लोगों को देखने को मिलेगा, और क्रेब साइकिल से लॉट ऑफ एटीपी रिलीज होगी। लेकिन मान लो पायरुविक एसिड के अंदर अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की अब्सेंस देखने को मिल रही थी, क्या देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन की अब्सेंस देखने को मिल रही थी, तो ये पायरुविक एसिड जो होता है ये भाई कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड को मैं लल्लू राम बोलता हूँ, लैक्टिक एसिड को क्या बोलता हूँ, लल्लू राम बोलता हूँ, आप लोग लल्लू राम नहीं हो, लैक्टिक एसिड लल्लू राम है, तो ये लैक्टिक एसिड है, इसकी अगर अपन बात करें लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इस कन्वर्जन के अंदर आप लोगों को पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इधर क्या चीज, इधर क्या कार्यक्रम देखने को मिलता है, इस स्टेप में, इस स्टेप में देखने को मिलता है NADH जो है, NADH वो NAD+ में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, NADH जो है वो NAD+ के अंदर कन्वर्ट होता है, क्लियर बात है। अब लैक्टिक एसिड अगर बन गया तो इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा भाई, लैक्टिक एसिड जाएगा कोरिज साइकिल में, किसमें जाएगा, कोरिज साइकिल के अंदर जाएगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड किसमें जाएगा, कोरिज साइकिल में जाएगा, क्रेब साइकिल कभी अपन सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, कोरिज साइकिल है वो भी पर्टिकुलर अपन कभी सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। और अगर पर्टिकुलर अपन डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है, ये भी अपन डिस्कस कर देंगे। तो मुझे लग रहा है आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया होगा, ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा कि मैंने किसी को प्रपोज किया था, अब आगे की कहानी भी धीरे धीरे चलती रहेंगी, लड़की थी, हरी बात समझ में, गर्लफ्रेंड, सब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ भाई, ओनली दिमाग से सोचकर इस कंटेंट को इजी बनाने के लिए पर्टिकुलर स्टोरी बनाई गई है, और बोलते हैं ना वो, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। थैंक यू फॉर द क्लास।